अमेरिका में सदारती इलेक्शन चल रहा है और पोलिंग 5 नवंबर बरोज मंगल होगी। परसों तक पता चल जाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में से कौन सदर मुंतखब होता है। अमेरिका में जब भी नया सदर आता है उसका न सिर्फ अमेरिका पर असर पड़ता है बल्कि दुनिया के बाकी ममालिक पर भी असर पड़ता है। ट्रंप और कमला हैरिस में से कौन आगे है और कौन सदर बन रहा है, मुख्तलिफ सर्वेज क्या कहते हैं और हिस्टोरिक ट्रेंड क्या कहते हैं, इस सब पर हम बात करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अमेरिकन मीडिया के सर्वेज के मुताबिक कमला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर 2 से 4% वोटों की बढ़तरी हासिल है। तो क्या कमला हैरिस सदर बनने जा रही हैं? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम कुछ इस किस्म का है कि यहाँ पर कम वोट लेने वाला भी सदर बन जाता है, जैसा कि 2016 में हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन से 30 लाख वोट कम लेने के बावजूद सदर मुंतखब हो गए। और इसकी वजह वहां का इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम है। इस सिस्टम के तहत हर रियासत को मखसूस तादाद में इलेक्टोरल वोट दिए जाते हैं, जो कि वहां पर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नुमाइंदगान की तादाद प्लस सेनेटर की तादाद के बराबर होते हैं। और दोनों उम्मीदवारों में से जो भी किसी रियासत में ज्यादा वोट ले, वहां के तमाम इलेक्टोरल वोट उस कैंडिडेट को मिल जाते हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा इलेक्टोरल कॉलेज वोट कैलिफोर्निया स्टेट में है, जिनकी तादाद 54 है, और सबसे कम वाशिंगटन डीसी में है, उनकी तादाद 3 है। अगर तमाम 50 रियासतों के इलेक्टोरल वोट मिलाए जाएं तो वो 538 बनते हैं और 270 वोट लेने वाला सदर मुंतखब हो जाता है। अमेरिका की 50 रियासतों को सियासी तौर पर 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। पहले ग्रुप में डीप रेड स्टेट्स आती हैं, जो हमेशा रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट करती हैं। इनकी तादाद 24 है और इनमें टेक्सास, ओहायो और फ्लोरिडा जैसी अहम तरीन रियासतें शामिल हैं। यहाँ पर इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 219 है। पिछले 2 इलेक्शन में इन रियासतों ने ट्रंप को वोट किया था और इस बार भी बहुत बड़े मार्जिन से ट्रंप ये रियासतें जीत जाएंगे। दूसरे ग्रुप में ब्लू वॉल स्टेट्स आती हैं, जो हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार को ही वोट करती हैं। इन रियासतों की तादाद 19 है और यहाँ पर इलेक्टोरल कॉलेज वोट्स की तादाद 226 है। इन स्टेट्स में कैलिफोर्निया, इलिनॉय और न्यूयॉर्क जैसी बड़ी रियासतें शामिल हैं। मुख्तलिफ सर्वेस के मुताबिक इस बार भी यहाँ से डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस बहुत बड़े मार्जिन से जीतती हुई नजर आ रही है। तीसरे ग्रुप के अंदर 7 रियासतें आती हैं। इनमें विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, एरिजोना, निवाडा और नॉर्थ कैरोलिना की रियासतें शामिल है। यहाँ इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 93 है और इनको स्विंग स्टेट कहा जाता है, क्योंकि ये रियासतें हर इलेक्शन में मुख्तलिफ पार्टी को वोट करती हैं और यहाँ पर हारने और जीतने वाले उम्मीदवार के दरमियान वोटों का फर्क भी इंतहाई कम होता है। 2016 में इन 7 में से निवाडा को छोड़कर बाकी रियासतें ट्रंप जीते थे और सदर मुंतखब हो गए थे, जबकि 2020 में इन 7 में से नॉर्थ कैरोलिना के अलावा बाकी 6 रियासतें डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे और यूं वो अमेरिकी सदारत का इलेक्शन भी हार गए थे। मौजूदा इलेक्शन की बात की जाए तो इन रियासतों में ट्रंप और कमला हैरिस के दरमियान इंतहाई करंटे की टक्कर होने जा रही है और मुख्तलिफ सर्वेज के मुताबिक दोनों उम्मीदवारों में फासला 1% से भी कम है, जो कि पोल के मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आता है। यानी इन रियासतों में से कोई भी रियासत, कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है। अगर तमाम सर्वेज को दुरुस्त मान लिया जाए तो इन 7 में से 4 रियासतें नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, एरिजोना और निवाडा में ट्रंप जीत रहे हैं और यूं ट्रंप के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 268 बनती है, जो कि रिक्वायर 270 से 2 वोट कम है। जबकि विस्कॉन्सिन और मिशिगन में कमला हैरिस जीत रही हैं और उनके इलेक्टोरल वोट्स की तादाद टोटल 251 बनती है, जो कि रिक्वायर्ड नंबर से 19 वोट कम है। फैसला आखिर में आ जाता है पेंसिल्वेनिया की रियासत पर, और पेंसिल्वेनिया ऐसी रियासत है जो इंतहाई कम वोट से डिसाइड होती है। 2016 में ये रियासत ट्रंप ने सिर्फ 44,000 वोटों के मार्जिन से जीती थी और 2020 में यहां से बाइडन 81,000 वोटों की लीड से जीत गए थे। तमाम सर्वेज, तमाम पोलिंग डेटा के मुताबिक इस रियासत के अंदर डेड हीट है और दोनों उम्मीदवार एक दूसरे से मुख्तलिफ सर्वेज के मुताबिक टाई कर रहे हैं। ये रियासत किसी तरफ भी जा सकती है, इसको कमला हैरिस भी जीत सकती है और ट्रंप भी, और जो भी उम्मीदवार यहाँ के 19 वोट लेगा वो सदर मुंतखब हो जाएगा।
अगर कमला हैरिस यहां से जीतती हैं तो वो 270 इलेक्टोरल वोट लेकर सदर मुंतखब हो जाएंगी और अगर डोनाल्ड ट्रंप यहां से जीतता है तो वो 287 इलेक्टोरल वोट लेकर सदर मुंतखब हो जाएगा। अगर 2016 और 2020 के सर्वेज को देखें तो पोलिंग डे पर ट्रंप ने सर्वे के प्रेडिक्ट किए गए वोटों से ज्यादा वोट हासिल किए थे और इस चीज को देखते हुए 70% चांस है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन जाएंगे और 30% चांस है कि कमला हैरिस इलेक्शन जीत जाएगी। जो भी अमेरिका का सदर बनेगा उसका दुनिया के ऊपर असर होगा, लेकिन अगर ट्रंप जीतेगा तो उसका असर पॉजिटिव होगा क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की गैर मुदाखलत की पॉलिसी है और वो दूसरे मुमालिक के अंदर मुदाखलत इंतहाई कम करते हैं। अमेरिकन इलेक्शन और जनरल नॉलेज से मुतालिक मालूमात के लिए हमारे साथ रहिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए।